हेलो दोस्तों, इंग्लिश वाक्य बनाना कैसे सीखें। अगर आपका भी ये डाउट है कि इंग्लिश कमज़ोर है आपकी और आप चाहते हो मुझे वाक्य भी बनाना नहीं आता, तो क्या कर सकते हो आपसे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इंग्लिश बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या होता है कि एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। मैं बिल्कुल सिंपल एक नॉर्मल वाक्य बना, अगर आप नॉर्मल छोटा सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होना चाहिए, वर्ब। और उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उस वाक्य को करता। जैसे मैं अभी बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, करता हूँ। वर्ब यानी क्रिया, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं खुद हो गया, जैसे मेरा नाम हो गया प्रकाश। प्रकाश क्या है, मेरा नाम मान लेते हैं प्रकाश, मान के लेते हैं प्रकाश। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रकाश पढ़ा रहा है, बोर्ड पर पढ़ा रहा है। तो बोर्ड, ये बोर्ड कह दो या पाठ कह दो, पाठ पढ़ा रहा है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, वर्ब का मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या काम कर रहा है, पाठ पढ़ा रहा है। जैसे मान लेते हैं मैं प्रकाश पाठ पढ़ा रहा है। तो इंग्लिश वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें हमेशा तीन चीजें, मैं बेसिक वाक्य की बात कर रहा हूँ, फिर कहोगे आप एडवर्ब वर्ब वर्ब सब, मतलब वो बाद की बात है। मैं बेसिक वाक्य, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ ये। और उसके बाद आपको एक बात भूल गया मैं, टेंस का ज्ञान होना चाहिए। सेंटेंस बनाना सिखा दूंगा दोस्तों। अब सेंटेंस बनाऊंगा, फिर मैं सेंटेंस बनाऊंगा, फिर आप कहोगे ये क्या आ गया, इज क्या है, आर क्या, एम क्या है, ये क्या है, ये आईएनजी क्यों लगाया। उसके लिए दोस्तों, इंग्लिश वाक्य बनाना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद टेंस का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसके बाद टेंस का ज्ञान हो, टेंस में वर्ब हेल्पिंग वर्ब सब आ जाते हैं ये। और छोटा सा टॉपिक है नंबर या वसन, नंबर या वसन, नंबर कह दो या हिंदी में इसको वसन कहते हैं। वसन यानी एक होता है एक वसन और एक होता है बहुवचन। कुछ वाक्य एक वचन वाले होंगे और कुछ होंगे बहुवचन, यानी इसको सिंगुलर और प्लूरल भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हो, छोटे से नॉर्मल वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बनाना चाहते हो, तो ये एक बेसिक टूल है। कोई भी काम करते हैं उस टूल, उपकरण तो होता नहीं होता, तो वाक्य सीखने के लिए ये एक प्रकार का उपकरण है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, उसके बाद टेंस की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद नंबर वचन की जानकारी होनी चाहिए। तभी आप इंग्लिश में एक आसान सा वाक्य बना सकते हो, उसको हिंदी से इंग्लिश भी बना सकते हो और इंग्लिश से हिंदी भी बना सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये थोड़ी छोटी सी जानकारी, जरूर बताएं।